पास आज का जो टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की एक आसान सी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, रेशियो ऑफ इट्स मोल्स विद द टोटल मोल्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसी कंपोनेंट का, तो आप उसके मोल्स को टोटल मोल से आप डिवाइड करवा दें। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यानी कि कंपोनेंट a, कंपोनेंट b और कंपोनेंट c के मोल्स ने मिलके एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन का हमारे पास एक आंसर आता है। यानी कि अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 होता है। अगर 1 नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं पे मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अगर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए फाइंड करने तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड करवा दें आप टोटल मोल्स से। ये जो एक्स है इसका एक नाम होता है जीटा। खैर ये हमारे पेपर के अंदर नहीं आएगा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फाइंड करने हैं तो हम टोटल मोल्स को डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से। अगर सी के फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये बहुत आसान सा हमारे पास मोल फ्रैक्शन का सवाल आता है पेपर के अंदर। एक सवाल करके भी देख लेते। यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल गिवन है। कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए, बी और सी, और मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.25, 0.35। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको गिवन है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी? मोल फ्रैक्शन आपसे सी का फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला लगेगा। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ए हो, बी हो, सी हो, जितने भी हो सबका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है कि इन तीनों का आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको गिवन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आपसे फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस करवा देंगे। आसान था न्यूमेरिकल। तो इस तरीके के मोल फ्रैक्शन के बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसके मिलियन पार्ट्स में से अगर एक पार्ट आप सॉल्यूट कर ले लें तो ये हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। हमारे पास के 3 फॉर्मूलास है। पार्ट्स पर मिलियन बराबर है मोलैरिटी इंटू 10 की पावर 6। यानी कि अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करा दें 10 की पावर। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट देते और मास ऑफ सॉल्वेंट देते, आपने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे रखना है और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू गिवन होगी, मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है। तो आपने इसमें शॉर्टकट फॉलो करना है। जो आपके पास कम क्वांटिटी के अंदर वैल्यू गिवन है यह आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा, और जो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी के अंदर गिवन है ये आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पे फोकस करना है। और बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं, 10 की पावर 6 से आपसे इसको मल्टीप्लाई करवाना है और सिंपल इसका आंसर। यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन का एक न्यूमेरिकल गिवन है, 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सैंपल कंटेन्स 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड। यानी कि टूथपेस्ट का सैंपल है 500 ग्राम का, उसके अंदर हमने 0.2 ग्राम फ्लोराइड ऐड करवा दिया। हमें पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रख देंगे। जब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया तो मुझे सॉल्व करना है। अगर विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ तो ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा और नीचे वाली वैल्यू को भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। जब हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर राइट हैंड साइड पे डेसिमल मूव करवा रहे हैं तो पावर आएगी नेगेटिव के अंदर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा रहे हैं तो पावर आएगी हमारे पास पॉजिटिव के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। जब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है 5 4 20, 5 1 5,
देन ये जो पावर 2 है प्लस की, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी। ये प्लस 2 भी जब ऊपर जाके माइनस 2 हो गई तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो 4 की पावर इंटू प्लस 2, क्योंकि माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 6 में से -4 करवा दें आप, तो आंसर क्या आएगा +2। और 4 की पावर +2 बराबर होती है हमारे पास 400 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 400 पार्ट्स पर मिलियन इसका राइट ऑप्शन है। तो इस किस्म के हमारे पास आसान से न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करना है, और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने याद कर लेना, जो कम क्वांटिटी के अंदर हो वो सॉल्यूट और जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो वो आपके पास सॉल्वेंट। बस यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के 4 रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन जो है वो है वेट बाय वेट का रिलेशन, दूसरा रिलेशन जो है वो है वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और चौथा है वॉल्यूम बाय वेट। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन की एक शॉर्ट ट्रिक है। उस ट्रिक के बाद हम इसके 2 सवाल करेंगे ताकि आइडिया हो जाए किस तरीके से इसका सवाल आता है। तो जब कभी भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सवाल आएगा तो आपने याद रखना है कि जिस यूनिट के अंदर हम सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे उसी यूनिट के अंदर हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है ये है सॉल्यूट, नीचे वाली वैल्यू है आपके पास सॉल्वेंट। तो जिस यूनिट में आप सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे उसी यूनिट के अंदर आप पूरे सॉल्यूशन को आप डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ सवाल करके देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन के कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज यानी कि 100 उसका स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक चीज यहाँ पे बताता चल, जब कभी भी वेट बाय वॉल्यूम का रिलेशन हो या वॉल्यूम बाय वेट का रिलेशन हो तो आपने हमेशा सॉल्वेंट कितना रखना है, 100 रखना है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है 100, यानी कि 100 उसका स्टैंडर्ड है, 100 से ज्यादा उसके अंदर वाटर नहीं आ सकता। आपने उसके अंदर 100 ml वाटर फिल कर लिया, आपने क्या करा उसके अंदर 5% HCl ऐड करवा दिया या 5% आपने उसके अंदर सॉल्ट ऐड करवा दिया, तो क्या वाटर पे कोई फर्क पड़ेगा? मामूली सा फर्क पड़ेगा, पॉइंट्स के अंदर फर्क पड़ेगा, तो उस फर्क को आप निगलेक्ट करेंगे। तो जब कभी भी ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर आपके पास रिलेशन चेंज हो, वेट बाय वॉल्यूम हो या वॉल्यूम बाय वेट हो, तो आपने हमेशा वॉल्यूम या नीचे स्टैंडर्ड जो आप सॉल्वेंट रखेंगे वो आप 100 रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 100। और जिस यूनिट के अंदर आप सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे उस यूनिट के अंदर आप हमेशा किसको डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। हमारे पास अगला सवाल है 10% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन, यानी कि 10% आपको वेट गिवन है और यहाँ पे रिलेशन सेम आ गया, वेट बाय वेट का रिलेशन आ गया। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। यानी कि एक गिलास ऑफ वाटर है, उसके अंदर मैक्सिमम 100 ग्राम वाटर आ सकता है, आपने 10 ग्राम वाटर पहले ही से ऐड करके रखा हुआ, तो बाकी कितना वाटर उसके अंदर आ सकता है, यानी कि 100 में से 10 माइनस करवा दें तो आंसर क्या आएगा, 90। तो इसका होल का आंसर कितना आएगा, 100। फिर यहाँ पे ग्राम के अंदर आपने सॉल्वेंट को डिस्कस किया है, यानी कि जिस यूनिट में आप सॉल्वेंट को डिस्कस करेंगे उसी यूनिट के अंदर आप किसको डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन को। तो इस किस्म के जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो आपने क्या करना है, एक चीज पे फोकस रखना है। अगर रिलेशन चेंज हो, चाहे वेट बाय वॉल्यूम का हो चाहे वॉल्यूम बाय वेट का हो, तो सॉल्वेंट हमेशा आपने स्टैंडर्ड रखना है, वो स्टैंडर्ड क्या होगा आपका, 100। और अगर रिलेशन सेम हो जाए तो आपको यहाँ पे 10% दिया हुआ है तो 100 में से 10 माइनस करवा दें। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का आपको 5% गिवन हो तो आपने क्या करना है, 100 में से 5 माइनस करवा दें, तो आपका सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 95%।